हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग भीष्म पंचक व्रत के बारे में सब कुछ जानेंगे कि व्रत कैसे करना है, इसकी महिमा क्या है, भीष्म जी को किस मंत्र से अर्घ देना है, भीष्म जी को किस मंत्र के द्वारा तर्पण करना है, कैसे करना है, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो लोग भीष्म पंचक व्रत करते हैं वे लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, आपको भी बड़ी सहायता मिलेगी। और जो लोग नहीं करते हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वे लोग तो इसको देखना जरूर, ताकि आपको इस व्रत की महिमा पता चले। तो 2025 में 1 नवंबर से यह व्रत शुरू होगा और यह रहेगा पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी 5 नवंबर तक। ठीक, शास्त्र इसके बारे में कहते हैं कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मम संतुष्टिकारकम एत व्रतम प्रकुर्वन्तु भीष्म पंचक संचितम। इसका अर्थ है कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मम संतुष्टिकारकम। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस व्रत को मेरे संतुष्टि के लिए सभी मनुष्य करें, है ना। ये भगवान ने भीष्म जी को वरदान दिया था। भीष्म जी को जब शरशैया पर सोना पड़ा, यानी तीरों की बाण पर जब सोए हुए थे, तो उन्होंने जिस दिन जल मांगा, उन्होंने किस दिन जल मांगा, ये एकादशी वाले दिन ही जल मांगा, है ना। तो जिस दिन जल मांगा, भगवान ने उस दिन से 5 दिन का विधान बना दिया कि ये 5 दिन तक जो भी व्रत उपवास करेंगे उसको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। तो और भगवान कहते हैं कि मम संतुष्टि, यानी मेरे संतुष्टि के लिए इसका व्रत जरूर करना चाहिए। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि ये 5 दिनों का व्रत है ना, इसीलिए इसको पंचक कहा जाता है। और इस पंचक में जो आपको अर्घ देंगे, यानी भीष्म पितामह को अर्घ देते हैं, तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। इसीलिए सर्व प्रयत्न के द्वारा मुझे प्रसन्नता प्रदान करने हेतु भीष्म पंचक का व्रत सभी को करना चाहिए। अब देखिए, इन दिनों में ना, ये जो 5 दिन हैं, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, इन दिनों में रोज भीष्म पितामह के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण कैसे करना चाहिए कि आपको ना दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेना चाहिए। 1 लोटे में आप जल लेना, गंगा जल युक्त हो तो अच्छी बात है, उसके अंदर काला तिल डालना। शास्त्र कहते हैं कि जैसे पितरों के लिए तर्पण करते हैं, ऐसे ही भीष्म पितामह के लिए इन 5 दिनों में तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण की मैं छोटी विधि आपको बता देता हूँ कि 1 लोटे में जल लेना, काला तिल मिला देना और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस मंत्र के माध्यम से आप भीष्म जी को जल अर्पित करना। ये मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है, या तो पहले ही आप ना लोटे का जल रखना सामने, पहले ही 3 बार मंत्र पढ़ लेना, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये जो पितृ तीर्थ है ना, अंगूठे और पहले उंगली के बीच में ऐसे जल गिराना है ना, ये दक्षिण दिशा होगी हमारी। बस ऐसे गिरा देना, नीचे एक पात्र रहे, उस पात्र का जल उठाकर पीपल में डाल देना। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 5 दिनों तक करना है। मैं आपको मंत्र पढ़कर बता देता हूँ ताकि आप लोगों के उच्चारण में सुविधा हो। मंत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तद ददाम्यर्घम आजन्म ब्रह्मचारिणे। ठीक है, फिर से सुनिए इसको। अब फिर से इस मंत्र को आप दोबारा सुन लीजिए। अब इस मंत्र को दोबारा सुन लीजिए और पक्का कर लीजिए। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तद्ददाम्यर्घम आजन्म ब्रह्मचारिणे। फिर से सुन लीजिए तीसरी बार। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तद्ददाम्यर्घम आजन्म ब्रह्मचारिणे। इस प्रकार से मंत्र आप पढ़ लेना, अथवा तो आप ये चलाकर सुन लेना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ना तर्पण के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस भीष्म पंचक व्रत की महिमा रुद्रदेव ने प्राचीन काल में कार्तिक भगवान से बताया था कि सतयुग के प्रारंभ काल में इसको भृगु जी ने किया, गर्ग जी ने किया, तथा वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषिगणों ने ये भीष्म पंचक का व्रत किया हुआ है। कौन बता रहा है? भगवान शिव जी कार्तिक भगवान को बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि त्रेता युग में प्रथम काल में अम्बरीश जी ने किया, भोग राजा ने किया, और अन्य राजाओं ने भी कार्तिक शुक्ल पक्ष के इस व्रत उपवास को किया है। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों ने, अनेक ब्रह्मचारियों ने इसका व्रत उपवास किया है।
ठीक है। सामान्य लोग इसका व्रत कदापि नहीं कर पाते क्योंकि उनका इतना पुण्य ही नहीं होता कि ये 5 दिनों का व्रत कर सके। जो ये भीष्म व्रत करते हैं उन्होंने मानो सब कुछ कर लिया। यह महापुण्य प्रदायक व्रत है। यह महापाप का नाश भी करने वाला व्रत है। मनुष्यगण को सभी प्रयत्न द्वारा भीष्म पंचक व्रत जरूर करना ही चाहिए। ये शिव जी कार्तिक भगवान को बता रहे हैं कि कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन यथाविधि स्नान आदि करके अपने हाथ में जल लेना चाहिए कि मैं 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत करने का संकल्प लेता हूँ, और वह संकल्पित जल भगवान के आगे अर्पित कर दे। फिर 5 दिनों का व्रत उपवास ग्रहण कर लेना चाहिए। शास्त्र बता रहे हैं कि पंचके पूजयित्वा तु कोटि जन्मानि तुष्यति। इसका अर्थ है कि जो इस भीष्म पंचक व्रत के दौरान यानी 5 दिनों तक जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पंचके पूजयित्वा, है ना, पूजन जो करते हैं भगवान का, कोटि जन्मानि तुष्यति, यानी वह भगवान को करोड़ों जन्मों के लिए संतुष्ट कर दिया। जो ये 5 दिनों का व्रत उपवास करते हैं, तो इन 5 दिनों में आपको क्या क्या खाना चाहिए? वैसे तो शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं कि इन 5 दिनों तक ना केवल पंचगव्य पान करके रहना चाहिए, ठीक है ना, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन शास्त्र ही छूट भी दे रहे हैं कि जो लोग ये 5 दिनों तक इस प्रकार से कड़क व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? तो उनको फल और दूध पर रहना चाहिए, हविष्य अन्न पर रहना चाहिए। हविष्य अन्न यानी सादा सूदा भोजन पर आप लोग रह सकते हैं बिना नमक, तेल और मिर्च के, ठीक है। मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया आप दूध, फल और कंद मूल पर रहें, ठीक है। शकरकंद या रताड़ू जिसको कहते हैं महाराष्ट्र आदि में, है ना, इन सब चीज़ों को, व्रत उपवास वाली चीज़ें आप ग्रहण करके 5 दिनों तक व्रत उपवास कर सकते हैं। फिर आपका ये व्रत कब खुलेगा? पूर्णिमा के दिन यानी 5 तारीख को चंद्र भगवान को अर्घ आदि देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं मीठे भोजन के माध्यम से। नमक, मिर्ची, तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खीर बनाकर आप लोग खा लेना। चावल की खीर हम लोग खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल खा सकते। अब इन 5 दिनों में एक तो मैंने बताया कि आपको तर्पण करना है। कब तर्पण करना है? सूर्योदय होने के बाद आपको तर्पण करना है। मैंने मंत्र भी आपको बता दिया। शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि आप ना इस दिन भीष्म पितामह को अर्घ भी प्रदान करिए। ठीक 5 दिनों तक आपको अर्घ भी प्रदान करना है। अर्घ कैसे प्रदान करना है? लोटे में आप जल लेना, उसके अंदर अक्षत डाल देना, चावल, खड़ा चावल होता है ना, उसको आप लोग डाल देना। और ये अर्घ का मंत्र आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़कर बता देता हूँ। इसको आप लोग पढ़ लेना और अर्घ प्रदान करना। वैयाघ्रपाद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्मवर्मणे वसुनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अथवा तो इसी ऑडियो को आप लोग चला लेना और इसके माध्यम से आप लोग अर्घ प्रदान कर देना। अब इन दिनों में आपको ना, जो 5 दिन हैं, इन दिनों में आपको रोज भगवान को अभिषेक करना होता है। भले ही आप जल से करें भगवान का अभिषेक तुलसी पत्र मिलाकर, लेकिन शंख के माध्यम से ही आप लोग अभिषेक करना, ठीक है। शंख में जल ले लेना और भगवान का अभिषेक करना, ठीक। शास्त्र बता रहे हैं इसी चीज को कि स्नापयेत जलेर भक्त्या मधु क्षीर घृतेन च तथैव पंचगव्येन। आप भले जल से करें, मधु से करें यानी शहद से करें, दूध से करें, दही से करें, घी से करें, अथवा तो पंचगव्य से करें, अथवा तो आप सुगंधित जल से करें, जल में चंदन मिलाकर, जल में कपूर मिलाकर, लेकिन आपको इन 5 दिनों तक भगवान का अभिषेक भी करना है। किस मंत्र के द्वारा? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के द्वारा आपको 5 दिनों तक भगवान का अभिषेक करना है, ठीक है। सुबह और शाम को आपको ना रोज दीपदान भी करना है इन 5 दिनों तक। वैसे भी कार्तिक का महीना चालू है, दीपदान की तो महिमा है ही है। कहाँ पर हम लोग दीपदान करें? तो आपको ना सूर्योदय होने के बाद तुलसी जी के पास, पीपल देवता के पास, आंवले के वृक्ष के पास, है ना, जहाँ भी आप दीपदान करते हैं, आपको पता है भगवान के मंदिर में आप लोग दीपदान कर लेना। और शास्त्र आज्ञा करते हैं कि इन दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार आप लोग जप कर लेना, ठीक है।
जो लोग भीष्म पंचक व्रत करते हैं उनके लिए मैं पूरी विधि बता रहा हूँ, शास्त्रों से निकाल कर मैं ये विधि लेकर आया हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो मद्यप व्यक्ति यानी जिसकी आदत पड़ गई हो, जो शराबी हो, जो मद्यप व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत मद्यपान ही करता रहा है, कभी पुण्य नहीं किया है, ऐसा मनुष्य भी भीष्म पंचक व्रताचरण द्वारा परम पद का लाभ कर लेता है। रमणीयगण स्वामी का आदेश लेकर यह धर्मवर्धन व्रत करे, यानी इस व्रत का पालन ना कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, अथवा तो गर्भवती स्त्रियां भी कर सकती हैं, विवाहिता स्त्रियां भी कर सकती हैं, विधवा स्त्रियां भी कर सकती हैं। ठीक है, विधवा स्त्री भी यदि भीष्म पंचक व्रत करती है तो शास्त्र बता रहे हैं कि मोक्ष एवं सुख वृद्धि उसको सहज ही मिल जाता है। पूर्व काल में अयोध्या के राज्य में अतिथि नामक एक राजा हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी के कहने पर इसका व्रत किया था और उसके प्रभाव से वे वैकुंठ लोक को चले गए, ऐसा कथा भी हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो ये था भीष्म पंचक व्रत की संपूर्ण जानकारी। फिर से मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि आपको एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक व्रत उपवास करना है। इसके अंदर क्या क्या खा सकते हैं हम लोग? फल खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, कंदमूल खा सकते हैं, अथवा तो उपवास की चीज वस्तुएं खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक के आपको खाना है। कई लोग बोलते हैं कि हम बिना नमक के नहीं रह सकते हैं। जिनको अति आवश्यक हो वे लोग ही सेंधा नमक लेना। ठीक, फिर इसके अंदर आपको रोज भीष्म जी का तर्पण करना है, 2 मिनट लगेगा। रोज भीष्म जी को अर्घ्य प्रदान करना है, उसका भी मंत्र मैंने बता दिया, इसके अंदर भी 2 मिनट लगेगा। फिर रोज भगवान का अभिषेक करना है। भले ही आपके पास विष्णु जी का विग्रह नहीं हो तो शिवलिंग पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हुए, है ना। शिवलिंग पर किसी भी देवी देवता का पूजन किया जा सकता है। शालिग्राम भगवान के ऊपर भी किसी भी देवी देवता का पूजन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। ये भीष्म पंचक व्रत महान पापों को भी नष्ट करने वाला है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, और ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेकर वृद्ध बूढ़े नर नारी सभी लोग कर सकते हैं। तो इसका जरूर लाभ लीजिएगा। ये थी भीष्म पंचक की संपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।